नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो जमीन बंटवारा कैसे किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही काम का है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले हम एक इस तरह का प्लॉट लिया जिसका उत्तर बरिया मेर है 150 फीट, दक्षिण बरिया मेर है 156 फीट। उसके बाद पूरब के तरफ का मेर है 55 फीट और पश्चिम की तरफ है 70 फीट। इस प्लॉट को दोस्तों हमको 3 पार्ट में बांटना है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने से पहले उस प्लॉट को रकबा देखा जाता है, जो प्लॉट कितना हुआ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम रकबा उठा लेते हैं। तो उत्तर हुआ इस प्लॉट का दोस्तों, ऊपर वाला भाग उत्तर होता है। उत्तर कितना है? 150 फीट। ठीक, 150 फीट लिख लिए। ठीक, इसके सामने हम दक्षिण लिखेंगे। दक्षिण कितना है? 156 फीट। अब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, 0 6 0 306 फीट हुआ। 306 फीट को आधा करेंगे तो 153 फीट हुआ। 153 को हम 153 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से पूरब और पश्चिम भी हमको, पूरब और पश्चिम का भी औसत निकालना है। तो पूरब हो गया आपको 55 फीट और पश्चिम हो गया 70 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0 5 7 5 12 125 फीट। 125 फीट को आधा कीजिएगा तो 62 फीट 6 इंच होगा। इसको अंक मिलाइएगा तो 62.5 होगा। ठीक है, अब ये दोनों औसत जो हुआ, इस दोनों मेर का, जो आमने सामने वाले मेर का जो औसत हुआ, जैसे पूरब और पश्चिम का हम औसत निकाल लिए और उत्तर और दक्षिण का औसत निकाल लिए। अब इस दोनों का जो औसत होगा इसका हमको गुना करना है। तो 153 गुने 62.5। ठीक है, तो इसको गुना कर लेते हैं, कितना हो रहा है? देखिए, 153 गुने 62.5 यानी ये हो गया आपको 95,162 वर्ग फीट। अगर इसको डिसमल में निकालेंगे तो 435 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक है, तो कुल रकबा हो गया 95,162। इसमें 435.6 होता है। 435.6 से हम भाग दे देंगे तो 95,162 भागा 435.6 यानी ये डिसमल में हो गया दोस्तों 21.95 डिसमल। ये टोटल जमीन हो गया। अब इसको हमको क्या करना है? 3 पार्ट में बांटना है। तो यहाँ पे हमको कुल रकबा खाली लिखना होगा, उसके लिए डिसमल का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुल रकबा है यहाँ पे दोस्तों, कुल रकबा कितना हो गया? कुल रकबा हो गया 95,162 वर्ग फीट। ठीक है, वर्ग फीट। अब चूंकि इस प्लॉट को हमको 3 पार्ट में बांटा है तो 1/3 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा? 95,162/3। अब इस यहाँ पे हमको जितने पार्ट में प्लॉट को बांटना रहेगा उतने से हम भाग दे देंगे। तो 95,162 भागा 3 बराबर ये हो गया 3137 वर्ग फीट। एक हिस्सा हो गया। ठीक है, इतना इतना करके अगर हम दे देंगे तो सबका जमीन क्या होगा? बराबर हो जाएगा। चलिए, इस प्लॉट को पहले हम 3 पार्ट में बांटते हैं। तो पेपर पे हम 3 प्लॉट बना लेते हैं ताकि हमको बंटवारा करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए, इतना तक तो क्लियर हो गया दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमीन के कोर्स का प्लेलिस्ट और जमीन बंटवारा का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है। तो आप लोग अगर बंटवारा का और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां पे होगा बंटवारा का लिंक, जमीन बंटवारा का लिंक। वहां से जाके आप लोग और भी अलग अलग बंटवारा का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाए। अब देखिए, 3 मेर तो हम बना दिए, 3 प्लॉट हम बना दिए। तीनों प्लॉट बराबर बराबर होना चाहिए। तो अब इसमें हमको पता है खाली पूरा प्लॉट का चारों मेर पता है। ठीक है, बीच का दूरी कितना होगा, ये मेर कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये हमको नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा?
जो जिस तरफ से हम प्लॉट को बांट रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जो एक हिस्सा पूरब, एक हिस्सा पश्चिम और एक हिस्सा बीच में, तो पूरब और पश्चिम वाले मेर का हम अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूरब के पश्चिम कितना है 70 और पूरब कितना है 55 फीट, दोनों को अंतर निकालेंगे तो 15 हुआ। अब 15 को जो अंतर निकाल के उसको हम जितने पार्ट में प्लॉट को बांट रहे हैं उससे हम भाग दे देंगे। तो 15 में अगर हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं तो 3 से भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हर मेर का अंतर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो जैसे जैसे इधर से प्लॉट को ध्यान से देखिए, जैसे जैसे प्लॉट पश्चिम की तरफ जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है। तो हम इसमें से 5 ऐड करते जाएंगे। तो 55 में 5 जोड़ेंगे तो हो गया 60 फीट, फिर 60 में 5 जोड़ेंगे तो हो गया 65 फीट, फिर 65 में 5 जोड़ेंगे तो हो गया 70 फीट। ठीक है, इस तरह से तीनों बीच वाला दूरी आसानी से निकल गया। अब चलिए एक एक करके हम हिसाब उड़ाते हुए चलते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का पहले उड़ाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमको कौन कौन सा मेर पता है, पूरब और पश्चिम पता है। तो यहाँ पे पहले हम पूरब और पश्चिम लिख लेंगे। तो पूरब कितना है 65 फीट और पश्चिम कितना है 70 फीट। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135 फीट। 135 फीट को आधा करेंगे तो हो जाएगा 67 फीट 6 इंच। इसको अगर फीट में लाएंगे तो हो जाएगा 67.5। ठीक, अब देखिए कुल रकबा यहाँ पे हमको पता है, जो एक हिस्सा में देना कितना है 3187 वर्ग फीट। तो 3187 में जो मेर हमको पता है उसके औसत से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम 67.5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 3187 भागा 67.5 यानी 47.21 हो गया। यानी 47.21 करके हम एक एक मेर पे ले लेंगे तो क्या होगा, मेर हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो क्या है, जो एक थोड़ा सा एक ऊपर वाले थोड़ा कम है और नीचे वाला थोड़ा ज्यादा है, इसको 1 फीट का अगर हम अंतर रखते जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट में जाके हमारा प्लॉट पूरा हो जाएगा। तो ये 47 फीट 2 का मतलब 3 इंची से थोड़ा सा ज्यादा होता है, फिलहाल 3 इंची पे मान के चलते हैं। तो इसको ले लेते हैं हम 46 फीट 3 इंची और इसको ले लेते हैं 48 फीट 3 इंची। हुआ कुछ नहीं, 47 फीट 3 इंची करके हमको लेना था, तो एक मेर को कम किया और एक मेर को थोड़ा ज्यादा 1 फीट ज्यादा कर दी। क्यों किए, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा कम है और नीचे वाला थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब इसका हम रकबा निकाल के देख लेते हैं जो पूरा हुआ कि नहीं। तो दोस्तों इसका अब उत्तर हो गया 46 फीट 3 इंची। ठीक है, और दक्षिण हो गया 48 फीट 3 इंची। दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 3 3 6 इंच, 8 6 14, 4 4 8 1 9, 94 फीट 6 इंची। 94 फीट को आधा कीजिएगा तो 47 फीट 3 इंची होगा। इसको फीट में लाइएगा तो 47.25 होगा। अब इस दोनों को हमको गुना करना है। ठीक है, तो 67.5 गुने 47.25 यानी 3189 यहाँ पे पूरा हुआ। ठीक है, 3189 वर्ग फीट हो गया। चूंकि 3187 चाहिए था, थोड़ा सा इसमें कम हो रहा था 3 इंची का, लेकिन हम उतना मार्जिन लेके नहीं चले, राउंड फिगर में हिसाब किए, इसके लिए 3189 ये हो गया। लेकिन दोस्तों इतना बंटवारा में अगर 5-7 वर्ग फीट का अंतर रहता है तो उस अंतर को हम लोग अंतर नहीं मानते हैं। ठीक है दोस्तों, 15 जुलाई को वेबसाइट लॉन्च होने वाला है ऑनलाइन कोर्स के लिए। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिएगा। 15 जुलाई को लॉन्च होगा, तो जो व्यक्ति कमेंट कीजिएगा उसका लिंक भेज दिया जाएगा। उस पर ऑनलाइन क्लास सब एक एक करके बारीकी से पूरा डिटेल से बताया जाएगा उसमें। और साथ ही साथ उसमें सप्ताह में एक दिन लाइव का भी प्रोसेस रहेगा। तो जिन भाइयों को अगर ऑनलाइन क्लास करना है, ऑनलाइन अमानत का कोर्स करना है तो कमेंट कीजिएगा। 15 जुलाई से वो स्टार्ट होने वाला है, तो उनको लिंक भेज दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला तो क्लियर हो गया। अब फिर दूसरे पार्ट को हम इसी तरह से अब चलते हैं। दूसरे पार्ट में भी हमको पूरब और पश्चिम पता है। तो यहाँ पे पूरब कितना हो गया 60 फीट और पश्चिम हो गया 65 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 125 फीट। 125 को अगर आधा कीजिएगा तो 62 फीट 6 इंच हुआ। 62 फीट 6 इंच को अगर हम फीट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 62.5। ठीक, अब फिर कुल रकबा हमको पता है कितना है 3187। तो 3187 में ये जो दोनों मेर हमको पता है उसका जो औसत आया है उससे हम भाग दे देंगे। ठीक, तो 3187 में हम 62.5 से
भाग दे देंगे। 3187 भागा 62.5 यानी 50.99 है, 51 फीट करके मान लीजिए आया। ठीक है, 51 फीट में हम इसको ले लेते हैं दोस्तों 50 फीट और इसको ले लेते हैं 52 फीट। ठीक, एक फीट 85 51 51 करके लिए हैं, इसको औसत कीजिएगा तो 51 ही होगा। ठीक है, खाली मेर थोड़ा कम ज्यादा है तो एक एक फीट का हम अंतर रखें। अब इसका उत्तर हो गया आपको 50 फीट और दक्षिण हो गया 52 फीट। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो 102 फीट होगा, इसको आधा कीजिए तो 51 फीट होगा, इसको अंक में लाइए तो 51 होगा। ठीक, अब इसको गुना कर देते हैं, जो 62.5 गुने 51 यानी 3187 वर्ग फीट इसका पूरा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं 3187 वर्ग फीट, इसको मिल गया। अब दो पार्ट तो देखिए मिल गया, अब समस्या होता है तीसरे पार्ट में जितना जमीन हम तीसरे पार्ट को भी इतना जमीन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए उत्तर वाला में टोटल कितना है 150, 150 में एक हम लिए 46 फीट 3 इंची। ठीक है, तो इसमें से 46 फीट 3 इंची घटा देते हैं, फिर दूसरा ले लिए 50 फीट, तो ये बच गया आपको 53 फीट 9 इंच। ठीक, इसको एक बार जोड़ के देख लीजिए जो पूरा उतना पूरा हो रहा है कि नहीं। 53 फीट 9 इंच प्लस 50 प्लस 46 फीट 3 इंची, 150 पूरा हो गया। अब फिर दक्षिण वाले में देखिए टोटल दूरी है 156, 156 में पहले लिए हम 48 फीट 3 इंची, उसके बाद ले लिए 52 फीट, तो ये बचा 55 फीट 9 इंची। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा तो इस मेर को जो हम अंतर किए तो उसमें क्या आया, जो प्लॉट भी हमारा सेम आ रहा है, तेरा मेरा प्लॉट नहीं बना। अब इसका तीसरे पार्ट का रकबा निकाल देते हैं, तो तीसरे पार्ट में हमको अब चारों मेर पता है, तो उत्तर हो गया 53 फीट 9 इंची। ठीक, और दक्षिण हो गया 55 फीट 9 इंची। अब इसको जोड़िए, इंच फीट में भी जोड़ना, एक मिस कर जाते हैं बहुत सारे लोग, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो 9 9 18 18 हुआ, तो 18 क्या हो गया इंच हो गया, 18 इंच हो गया, 18 इंच हो गया, और 12 इंच बराबर एक फीट होता है, तो इसमें से हम 12 निकालेंगे तो कितना बचा 6 इंच यहाँ पे बच गया, और एक फीट हासिल बचा, तो 5 3 8 1 9 और 5 5 10, 109 फीट 6 इंच हुआ, 109 फीट 6 इंच। अब इसको आधा करने का भी एक तरीका है, देखिए 109 में अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 54 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम 54 लिखे, 54 फीट हो गया, और यहाँ पे 54 दूना 108 होता है, एक फीट बचा हुआ है, यानी एक फीट बराबर 12 इंच और ये 6 इंच, 18 इंच, 18 इंच को आधा करेंगे तो 9 इंच होगा, 54 फीट 9 इंची। इसको अगर फीट में लाइएगा तो 54.75 होगा। ठीक है, अब चलिए इसी को पूरब पश्चिम भी हमको पता ही है, तो पूरब पश्चिम का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक, पूरब कितना है औसत निकाल लेते हैं, पूरब है 55 और पश्चिम है 60। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 5 6 5 11 115 हुआ, 115 को आधा कीजिएगा तो 57 फीट 6 इंची, इसको अंक में लाइएगा तो 57.5 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, तो 54.75 गुने 57.5 यानी ये 3148 फीट हो गया। ठीक है, 3148 वर्ग फीट हो गया। देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर आया, अब इस अंतर को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसको अंतर को हम, और कभी भी आपको अंतर एग्जैक्ट करना होगा तो आसानी से निकालने के लिए हो जाएगा। तो देखिए तीनों प्लॉट का हम रकबा निकाल चुके हैं, तीनों में क्या हुआ थोड़ा सा इसमें कम हो गया, तो इसको एग्जैक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में भी समझ लीजिए। तो पहला हो गया 3189 वर्ग फीट। ठीक है, दूसरा हो गया आपको 3187 वर्ग फीट, और तीसरा हो गया 3148 वर्ग फीट। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो वर्ग फीट का वर्ग फीटे होगा। अब हम जोड़ करते हैं 3189 प्लस 3187 प्लस 3148, यानी तीनों हो गया 9524 वर्ग फीट। ठीक है, यहाँ पे 9562 रहे था, जोड़ने में डिवाइड करने में थोड़ा सा कमता है, फिलहाल हम आपको बराबर करने के लिए बताए थे। तो 9524 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो 9524 भागा 3 बराबर हो गया 3174 वर्ग फीट। अब 3174 चाहिए, पहले वाले को कितना है 3189, और उसको चाहिए कितना 3187।
74। तो 3189 में हम 3174 घटा देंगे तो इसमें कितना ज्यादा हो गया, 15। अब 15 वर्ग फीट किधर से निकालना है, इसमें से निकालना है, इसमें से। तो 15 में हम क्या करेंगे, 65 से भाग दे देंगे तो 3 इंच करके हुआ, 3 इंच करके हुआ, जो इसमें 3 इंच करके ज्यादा है। तो फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, जो 50 फीट 3 इंची दे देते हैं और इसको 52 फीट 3 इंची दे देते हैं, ये वाला इंच को हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया 0 0। अब इसमें से आया कितना है, 15। इस तरीका को ध्यान से समझ लीजिएगा, आपका बंटवारा बहुत क्लियर हो जाएगा। हिस्सा बना है कितना, 3174। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट को मिला है कितना, 3187 प्लस इसमें से 15 वर्ग फीट अभी इसमें गया है तो इसको 15 वर्ग फीट जोड़ दीजिए तो 7 5 12 8 1 9 1 0 2 हो गया 3202। अब इसको चाहिए कितना, 3174। तो 3202 में हम 3174 घटा लेंगे तो इसमें कितना ज्यादा हो गया, 28। अब इसमें ज्यादा 28 हो गया, हमको निकालना किधर से, इसमें से। तो इसमें का दूरी है 60, तो 28 में हम 60 से भाग दे देते हैं, गुने 2 कर लेते हैं, यानी 6 इंच करके इसका दूरी कम होगा, या एक ही पे 9 इंच ले लेते हैं। फिलहाल हम 6 इंच करके दे देते हैं। तो 6 इंच करके अगर इसमें 5 इंच करके होता है, लेकिन हम फिलहाल 6 इंच करके मान के चलते हैं, औसत में 6 इंच करके दे देते हैं। तो ये इसमें अगर 6 इंच जोड़ेंगे, 53 फीट 9 इंच है और 6 इंच जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 54 फीट 3 इंची। और इसमें अगर 6 इंच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56 फीट 3 इंची। अब इसमें से 6 इंच घट गया तो ये बच जाएगा 49 फीट 9 इंची। और इसमें बढ़ जाएगा 51 फीट 9 इंची। ठीक है, 51 फीट 9 इंची। तो इस तरह से अगर आप लोग बंटवारा कीजिएगा तो आपका बंटवारा एग्जैक्ट होगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं अगर आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखे होंगे तो पूर्णतः इस वीडियो को समझ गए होंगे। इसके लिए देखिए वीडियो बंटवारा से शुरू हुआ, लास्ट में आप लोग को लग रहा होगा जिस तरीका से हो जाएगा आप लोग वीडियो छोड़ दिए होंगे, लेकिन अगर पूरा देखे होंगे तो ये तरीका भी आप लोग सीख लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।